ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की परिस्थितियों में, आज के परिवेश में व्यक्ति अनेकानेक समस्याओं से घिरा हुआ है। कुछ भौतिक समस्याएं उसके सामने, कुछ आर्थिक समस्याएं हैं, कुछ आध्यात्मिक समस्याएं हैं, जिनके चलते व्यक्ति को उसके अपने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। कभी परिस्थितियां अच्छी हो जाती हैं, कभी खराब हो जाती हैं। हम देखते हैं कि संसार में दो तरह की शक्तियां पाई जाती हैं। एक नेगेटिव पावर्स हैं और तो दूसरी ओर पॉजिटिव पावर्स हैं। जब भी हमारे जीवन में पॉजिटिव पावर्स का प्रयोग होता है, पॉजिटिव पावर्स हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं या उन्हें हम आकर्षित करते हैं, तो हमारा जीवन सुख शांति समृद्धिपूर्ण बन जाता है। वहीं अगर कोई नेगेटिव पावर आ जाए या नेगेटिव पावर्स आ जाएं, तो हमारा जीवन नरक बन जाता है। नेगेटिव पावर्स कैसे हमारे शरीर में, हमारे घर में, हमारे परिवेश में प्रवेश करती हैं, इनका एक अपना सिद्धांत है। कुछ नेगेटिविटीज को हम अपने आप स्वयं जनरेट कर लेते हैं। कभी हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, कोई तंत्र मंत्र कर दिया गया है, या फला तांत्रिक ने हमारे साथ ऐसा वैसा कर दिया। ये जब हम सोचते रहते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है। उसके उपरांत फिर वही होता है, वही दिखाई देता है, वही समझ में आता है जो हम सोचते हैं। होता कुछ नहीं है, उसके कारक हम स्वयं बन जाते हैं। यदि हमने ऐसी कल्पना कर रखी है, वो कल्पना साकार रूप लेते हुए तो वही रूप हमारे सामने प्रदर्शित कर देती है जिसका हमने चिंतन किया है, और वही चिंतन हमारे लिए नरक का कारण बन जाता है। हम जाते हैं किसी तांत्रिक के पास, तो वो जो देखते हैं वो कहते हैं कि आपके सामने, आपके ऊपर, आपके घर पर ऐसी ऐसी शक्ति का प्रवेश हो गया है। किसी भूत का हो गया है, जिन का हो गया है, मसान का हो गया है, खबीस का हो गया है, या अन्य प्रकार की वस्तुओं का प्रवेश हमारे जीवन में हो चुका है। फिर हम एक तांत्रिक से दूसरे तांत्रिक तक भागते दौड़ते रहते हैं और पैसा भी खर्च करते हैं, समय भी खर्च करते हैं, साधन भी खर्च करते हैं, और हम और अधिक परेशानियों में उलझते चले जाते हैं। तो ये तो हुआ हमने स्वयं जनरेट किया। एक होता है कि वास्तव में हमारे सामने, हमारे जीवन में, हमारे परिवेश में, हमारे घर में, हमारे वातावरण में किसी ओझा का, सयाने का, तांत्रिक का दखल होता है, वास्तव में दखल होता है, हमारे ऊपर वास्तव में कुछ कर दिया जाता है। जब हमारे पुण्यों का क्षय हो रहा होता है, उसी समय
ये शक्तियां हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती हैं और हमें तरह तरह से बर्बाद करना शुरू कर देती हैं। हमारा दुर्भाग्य हमारे सामने खड़ा हो जाता है। हालांकि ऐसे केस बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, क्योंकि किसी के ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग करना, मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण विदूषण इत्यादि का करना हर किसी के वश में नहीं होता। इसके लिए उच्च ज्ञान की, उच्च साधना की, उच्च तपस्या की भी आवश्यकता होती है, तभी कोई तांत्रिक हमारे ऊपर ऐसा कुछ कर पाते हैं। तो इन परिस्थितियों से कैसे बचें, कैसे हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलें, बाहरी वातावरण को कैसे, बाहरी वातावरण के प्रभाव से कैसे अपने को दूर रखें और अपने अंदर सकारात्मकता का विकास करें, इसके लिए मैं आपको 2 मंत्र बताऊंगा जो इस ब्रह्मांड के सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र हैं, साथ ही साथ निरापद मंत्र हैं, जिनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ता, हमारे जीवन में कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मंत्र बताने से पहले मेरा अनुरोध होगा कि आप यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक अवश्य करें। तो वो मंत्र हैं, आप सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं 2-2 बार बोलूंगा उन मंत्रों को। वैदिक मंत्र हैं, इनका निकास वेदों से हुआ है। देखिए, पहला मंत्र है गायत्री मंत्र, इसे महामंत्र की संज्ञा दी गई है। दूसरा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, यह भी महामंत्रों की श्रेणी में आता है। ये 2 महामंत्र ऐसे हैं, यदि इनका हम अपने जीवन में जाप शुरू कर दें तो चाहे स्वयं जनरेट की हुई है हमने नेगेटिविटी, या किसी के द्वारा करा दी गई है या कर दी गई है, निश्चित रूप से, सुनिश्चित रूप से वो चीज समाप्त हो जाएगी, जल के राख हो जाएगी, हमारे जीवन में उसका कभी प्रवेश नहीं हो सकेगा। यदि कोई करता भी है तो उसका भी प्रवेश नहीं होगा, बल्कि उसको उल्टा परिणाम भोगना पड़ेगा जिसने कि ये कार्य किया हुआ है। हमारे आपके लिए, हम आप गृहस्थ हैं, इन प्रयोगों, इन मंत्रों का अपने जीवन में प्रयोग करना नितांत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। तो पहला मंत्र है गायत्री मंत्र, यह वेद मंत्र है। चारों वेदों का प्रकाट्य भी इसी मंत्र के द्वारा हुआ है, क्योंकि ये चारों वेदों में मंत्र मिलता है। सुन लीजिए उसको पहले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र है, इस मंत्र का जाप आप शुरू करें। ये गुरु मंत्र है। प्राचीन काल में ऋषि महर्षियों द्वारा अपने शिष्यों को यही मंत्र दिया जाता था जाप करने के लिए। इसकी शिक्षाएं अद्भुत हैं, अनमोल हैं। अगर इनकी शिक्षाओं पर चले तो कोई कारण नहीं है कि नेगेटिविटी हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए। दूसरा मंत्र है जो महामृत्युंजय मंत्र है, ये भगवान महामृत्युंजय को, जो भगवान शिव का एक रूप है, उनको समर्पित। ये भगवान शिव का बहुत ही असाध्य बीमारियों को दूर करने वाला, असाध्य नेगेटिविटीज को दूर करने वाला, और जीवन में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, तांत्रिक बाधाएं हैं, क्या कराया जो कुछ भी है, सारा कुछ इसके जप से जल करके समाप्त हो जाता है।
साथ ही साथ ये हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। ये ऐसा मंत्र है, मृत्यु के मुख में गया हुआ व्यक्ति भी इस मंत्र के जाप से स्वस्थ हो जाता है, वापस आ जाता है। इस मंत्र को सुनिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एक बार फिर सुन लीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये 2 मंत्र। अगर इन में से किसी एक मंत्र का भी प्रयोग हम अपने जीवन में कर लेते हैं या दोनों मंत्रों का करते हैं, सो फार गुड। यदि दोनों मंत्रों का करते हैं तब तो कहना ही क्या है। यदि एक मंत्र का प्रयोग करते हैं तब भी किसी प्रकार की नेगेटिविटी, किसी प्रकार के कितने भी बड़े तांत्रिक द्वारा किया गया कोई भी प्रयोग असफल होगा। अगर उसने क्रोध में आकर के ऐसा कुछ किया है तो वो वापस जाएगा और उसी तांत्रिक पर उसका प्रभाव पड़ेगा, फिर उसे बचना भी मुश्किल हो सकता है। तो ये 2 मंत्र हमने दिए आपको, आप इनका अपने जीवन में प्रयोग करें और इसे अपने जीवन का एक अंग बना लें, बहुत अच्छा होगा। यदि आपने अपने जीवन का एक अंग बना लिया तो अगर पहले तो दुर्भाग्य आता ही नहीं है, अगर आ भी गया तो जाने में उसे देर नहीं लगती। ये 2 मंत्र ऐसे हैं, इनका आप प्रयोग करें। प्रयोग विधि मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसको यहीं पे विराम देते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय।